हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद डीके। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का भारत के विदेश संबंध देश के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो आपके द्वार्षिक परीक्षा और बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, आईएनए की स्थापना किसने की? देखो आईएनए क्या होता है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल आर्मी। क्या होता है? इंडियन नेशनल आर्मी। और इसकी स्थापना करते हैं सुभाष चंद्र बोस। कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस। याद रखना, सुभाष चंद्र बोस करते हैं इसकी स्थापना। और कब करते हैं? तो इसकी स्थापना करते हैं 1943, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, उसके अंदर इसकी स्थापना करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, गुट निरपेक्षता की नीति क्या है? जो गुट निरपेक्षता की नीति क्या है, देखो कोई भी देश किसी अन्य संघ में शामिल नहीं होकर अपनी जो विदेश नीति है वो स्वतंत्र होकर बनाता है, वही गुट निरपेक्षता की नीति है कहलाती है। ठीक है। तीसरा प्रश्न, एफ्रो एशियाई सम्मेलन वे पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन कब हुआ? देखो एफ्रो एशियाई सम्मेलन ये होता है 1955 में, और बार्डूम सम्मेलन के अंदर ये एफ्रो एशियाई सम्मेलन होता है, और इसी के अंदर जो गुट निरपेक्षता आंदोलन की नींव है वो रखी जाती है। गुट निरपेक्षता आंदोलन होता है 1961 में होता है। कब होता है? 1961। और कहां पर होता है? बेलग्रेड। ये याद रखना, बेलग्रेड में ये जो पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन होता है। बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। चौथा प्रश्न, पंचशील समझौता कब वे किनके बीच हुआ? पंचशील समझौता देखो ये होता है 29 अप्रैल 1954 में होता है। और किन किन के बीच होता है? भारत और चीन के बीच होता है। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाई एन लाई। कौन होते हैं? चाई एन लाई, याद रखना। पांचवा प्रश्न, ए मेरे वतन के लोगों गीत किसने गाया? तो ये लता मंगेशकर ने गीत गाया है, और जो 1962 का युद्ध है उसके बाद ये गीत गाया गया। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्धों वे समझौतों के बारे में बताइए। तो भारत पाकिस्तान के बीच जो भी समझौते हुए युद्ध हुए उनके, देखो एक होता है 1947-48 कबाइलियों का जो भारत पर आक्रमण होता है वो है। एक 1965 में युद्ध होता है, और एक होता है 1971 जो बांग्लादेश है उससे संबंधित, और एक होता है 1999 जो कारगिल वाला है वो है। ठीक है। और समझौते देखो सिंधु जल नदी समझौता है, और शिमला समझौता है, ताशकंद समझौता है, ये इसके बारे में आपको बताना है। सातवां प्रश्न, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो ये मनाया जाता है 26 जुलाई। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई। प्रतिवर्ष 26 जुलाई को ये जो कारगिल विजय दिवस है मनाया जाता है। ठीक है। आठवां प्रश्न, भारत ने 1971 में किससे 20 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किया? यानी कि शांति के लिए किस जो देश से 20 वर्षीय के लिए संधि पर हस्ताक्षर किया? तो वो है यूएसएसआर। कौन है? यूएसएसआर, सोवियत संघ। ठीक है। नवा प्रश्न, भारत की परमाणु नीति के ऊपर कोई 3 बिंदु लिखने हैं। भारत की जो परमाणु नीति है वो कैसी है? किसी भी राष्ट्र पर पहले आक्रमण नहीं करना है ना, वो नीति है। तो ऐसे 3 बिंदु इसमें लिखने हैं। 10वां प्रश्न, विभिन्न देशों ने कब परमाणु परीक्षण किए? जो विभिन्न देश है जिसमें यूएसए है, यूएसआर है, चीन है, पाकिस्तान है, यूके है। देखो यूएसए ने इसमें 1945 में कई 1945 कब किया? ये देखो 1945 में जो यूएसए ने है परमाणु परीक्षण किया था। यूएसएसआर ने कब किया? तो ये किया 1949 में। कब किया? 1949 में जो यूएसएसआर ने परमाणु परीक्षण किया। चीन ने कब किया? तो चीन ने देखो 1964 में किया। कब किया? 1964 में। पाकिस्तान ने कब किया? तो पाकिस्तान में 1998 में किया। ठीक है। और यूके ने कब किया? तो यूके ने किया 1954 में यूके ने परमाणु परीक्षण किया था। ठीक है। और भारत ने कब किया? 2 बार परमाणु परीक्षण किया भारत ने, तो वो दोनों के बारे में आपको बताना है। 11 प्रश्न, एलटीबीटी एनपीटी सीटीबीटी का पूरा नाम बताइए और ये कब हुई? देखो एलटीबीटी यानी कि सीमित परमाणु परीक्षण संधि। ठीक है। एनपीटी परमाणु अप्रसार संधि, सीटीबीटी व्यापक परमाणु परीक्षण संधि। ठीक है। का पूरा नाम ये हो गया। ये कब हुई? देखो ये एलटीबीटी होती है 1963 में, ये होती है 1967 में, ये 1996 में होती है। अब देखते हैं एक इंपोर्टेंट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, इसका आंसर आपको देना है। भारत की विदेश नीति कैसी है? विदेश नीति कैसी है? कोई 4 बिंदु लिखने हैं। भारत की जो विदेश नीति है वो कैसी है
उसके ऊपर आपको कितने बिंदु लिखने हैं, 4 बिंदु लिखने हैं, ठीक है। तो देखो आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।